हम सिर्फ इसीलिए चुप थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से तुम्हें और तुम्हारे शरीर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। सच, सिर्फ इतनी सी बात थी। मुरली जी, आप जो भी कहें, लेकिन हमसे ये सच छिपाकर आपने हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है मुरली जी। आपने ये ठीक नहीं किया है मुरली जी, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। भारती, हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे? जी हाँ भारती जी, आप जो मांगेंगी वो मिलेगा आपको। हम आपके बच्चे की माँ बनना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं। जब भी आपके करीब आते हैं, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर हमसे दूर चले जाते हैं। क्यों मुरली जी? क्या तुम्हें हम पे इतना भी विश्वास नहीं है कि अगर हमने तुमसे दूरी बनाए रखी है तो उसके पीछे कोई वजह होगी? वो वजह हम जानना चाहते हैं मुरली जी। हमें तुमसे दूरी बनाए रखनी होगी भारती। पास आना तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा भारती, नहीं कर पाएगा भारती, नहीं कर पाएगा। हमारी सुहाग रात के बाद जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तब उसके बाद डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हमारा तुम्हारे पास आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जानते थे कि ये जानने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। हम ये नहीं चाहते थे कि ये जानने के बाद तुम्हें शरीर की कमी का एहसास हो और बुरा लगे। हमें तुमसे दूरी बनाए रखनी होगी भारती। पास आना तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारी सुहाग रात के बाद जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तब उसके बाद डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हमारा तुम्हारे पास आना तुम्हारे लिए ठीक है। हम ये नहीं चाहते थे कि जानने के बाद तुम्हें शरीर की कमी का एहसास हो और बुरा लगे। भारती, बाजी, बाजी, भाभी उठो, भाभी क्या हुआ? भाभी देखो ना, भाभी बेटे
भारती, जी क्या हुआ इसे? भारती, भारती, भारती आंखें खोलो। भारती, भारती, इसे क्या हो गया? मृदंग जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। जी माँ। हेलो डॉक्टर साहब, मृतक बोल रहा हूँ, घर आओ जल्दी जल्दी से। जल्दी। जी। गहरा सांस लो। तुम बस एक बार बोल के देखो, सब कुछ मिलेगा। हम आपके बच्चे की माँ बनना चाहते हैं। वो वजह हम जानना चाहते हैं मुरली जी कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण आपको हमसे दूर भागना पड़ता है। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हमारा तुम्हारे पास आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। हमसे ये सच छिपाकर आपने हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है मुरली जी। डॉक्टर, डॉक्टर भारती कैसी है अब? डोंट वरी, शी इज ऑल राइट। घर तो पहले से ही सजा रखा है। सबको पहले से मालूम था कि आपकी छोटी बहू माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, माँ बनने डॉक्टर, ओ जी, डॉक्टर भारती माँ बनने वाली। आप सही समझ रहे हैं, भारती माँ बनने वाली है और आप बाप। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी।
बधाई हो, आप सब मिल सकते हैं उससे। भारती, 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 मुबारक हो। हेलो भाई साहब, तुम अकेले माँ बाप नहीं बने हो? हम भी चाचा चाची, ताऊ जी और दादा दादी बनने वाले हैं, ठीक है ना? चल आजा, मुझसे भी गले मिल। आजा आजा आजा। अरे नहीं, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भाई। वेरी गुड। बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है ना? यहीं रुकना। मुबारक हो भाई, हम दोनों एक साथ। बहुत बहुत मुबारक। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्द तू भी खुशखबरी देगी। ये ले। अरे ये शगुन है, ये तो बस शुरुआत है। मेरी मुरली का वंश देने वाली है तू। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। टन पेश है आगरा का मशहूर पेठा, भारती स्वीट्स, भारती का पेठा। वैसे ये पेठे है ना मेरी सगाई के लिए आए थे, लेकिन भारती ने तो उससे भी बड़ा धमाका कर दिया। तो अब मैं अपने भतीजे के नाम पे सारे पेठे बांट दूंगा, आज क्या जब की अभी। दादाजी चलो मुंह खोलो। और पापा चलो खाओ खाओ। तू क्या हुआ बे? वही जो आप, ताऊ। ले मेरा ताऊ। तुम भी खाओ। अरे एक थोड़ी ना लेते होने वाले मुन्ने की अम्मा, तुम तो 4 लो। ला, हाथ लो। 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना? और बाकी 4 मेरे हिस्से में आएंगे। अब जल्दी से मिठाई खाओ और अपने जैसा छोटा सा प्यारा सा बच्चा ला के दो, ठीक है ना? चलो। अरे चुप कर, खुशी के मारे कुछ भी बोल देता है। उसे जितना खाना है खाने दे। चल हट, उसे परेशान मत कर। बच्चा तो बहुत प्यारा लाएगी मेरी भारती, है ना? हाँ मम्मा, बिल्कुल। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया, खुशी के मारे खुशखबरी दी किसने? डॉक्टर साहब, आप तो खाओ। इस मिठाई पे मुन्ने की अम्मा के बाद आपका ही तो पहला अधिकार है, खाइए ना। बधाई हो, आप सबको एक बार फिर से बधाई हो। अच्छा तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ मुरली जी, भारती को कल रेगुलर चेकअप के लिए लाना मत भूलना। जी। अच्छा चलो, ध्यान रखना अपना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ, है ना? और मुझे बताना, मुझे भारती का ख्याल रखना पड़ेगा ना। हाँ, अब उसको मैं क्या क्या खिलाऊं? भारती क्या हुआ? तुम ठीक हो ना भारती? अचानक से तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा हुआ सा लग रहा है। अरे तू चिंता मत कर, थोड़ी थकान, थोड़ी घबराहट तो होगी ना। और हाँ, एक बात कह देती हूँ मुरली, सारे काम किनारे रख देगा तो भी चलेगा, पर मेरी भारती का ध्यान रखना। उसका आराम, उसका इलाज, ये जिम्मेदारी तेरी, और उसके खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ? आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब से हमारा पहला काम सिर्फ और सिर्फ भारती है। 1 मिनट के लिए भी इसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। देखना।
यहीं भारती के पास बैठो, हम जरा बाहर मेहमानों को देखते हैं। आते हैं मुरली। आते हैं बेटा जी। आओ बेटा। चल, बाहर मेहमान बैठे होंगे। बताओ ना, ये सच है? अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा भारती की हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। मुरली जी, खुशी ही इतनी बड़ी है कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। और ये खुशी हमें तुमने दी है। थैंक यू। भारती, इतना विश्वास भी नहीं है तुमने कि अगर हमने तुमसे दूरी बनाए रखी है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। हमें तुमसे दूरी बनाए रखनी होगी भारती। भारती, उस वक्त हम बहुत परेशान थे, इसीलिए हमने तुमसे ऊंची आवाज में बात की। हम माफी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन हम क्या करते हैं भारती, ये डॉक्टर ने हमें इतना डरा रखा था कि खैर, गलती तो हुई है हमसे, बहुत बड़ी भूल, जो इतनी बड़ी बात हमने तुमसे छुपा कर रखी। तुम्हारा तो हक बनता है भारती ये सारी बातें जानने का, लेकिन भारती हमारा विश्वास करना। हमने तुम्हें सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये सब जानने के बाद तुम्हें बुरा लगे, सच। लेकिन देखो ना भारती, तुम्हें दुख ना पहुंचाने के चक्कर में हमने तुम्हें और चोट पहुंचा दी। माफ कर दो। अरे अब देख क्या रही हो भारती, माफ कर दो ना। इतना क्या सोच रही हो तुम? अरे यहाँ बाप बनने वाले हैं हम, और तुमने तो हमें ऐसे खड़ा रखा है जैसे कोई स्कूल के बच्चे हो जिसने अपनी पढ़ाई पूरी ना की हो। माफ कर दो, कान पकड़ लिया अब तो, उठक बैठक कर ले। हाँ कर देते हैं, ये लो। माफ कर दो बीवी जी। ठीक है, माफी दे दी जाती है, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अपनी जगह पे आके बैठो। मैं कहीं ना कहीं ये डर था भारती की शायद हमारा रिश्ता कभी आगे ना बढ़ पाए। पति पत्नी से आगे बढ़ के हम शायद कभी माँ बाप ना बन पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भारती। अब सिर्फ खुश हैं हम, बहुत 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 खुश। और देखना, हम दुनिया के सबसे अच्छे पति और सबसे अच्छे बाप बन के दिखाएंगे तुम्हें। सबसे अच्छे पति तो आप हैं ही, अब बाप कैसे बनते हैं वो देखेंगे। अरे हाँ, याद आया हम किसी तोहफे की बात कर रहे थे ना तुमसे। अब हम हमारा ऑफर दुगना कर देते हैं, ठीक है? एक नहीं, ढेर सारे तोहफे,
इतने सारे तोहफे लाएंगे कि तुम बस परेशान हो जाओगे। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बताओ ना क्या चाहिए। मुरली जी, आपने हमें इतना कुछ दे दिया है, अब इससे ऊपर क्या मांगे हम आपसे। थैंक यू। नहीं, ये अनमोल तोहफा तो तुमने हमें दिया है भारती, इसकी बराबरी का तोहफा तो कभी दे नहीं पाएंगे तुम्हें। लेकिन एक वादा करते हैं, जिंदगी भर खुश रखेंगे तुम्हें। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। इसलिए बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कहना है, जो तुम्हें जो कुछ भी करना है भारती, बस बताओ हमें। अच्छा, क्या बात है, माँ बनने के बाद तो बड़े ठाठ हो जाते हैं लड़कियों के। ठीक है, तो फिर आप अपने ऑफर शुरू रखिए और हमें जब जरूरत होगी हम मांग लेंगे। चल बढ़िया, जैसी आपकी आज्ञा मैडम। अभी बस एक छोटी सी मांग है आपसे। हाँ बताओ। आप हमारे पास बैठकर थोड़ी सी बांसुरी बजाइए ना, हमारा छोटा मुरली भी सुन लेगा। और हम चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह, यानी अपने बाबा जैसा संगीत प्रेमी बने। अब जल्दी से मिठाई खाओ और अपने जैसा छोटा सा प्यारा सा बच्चा लाके दो, ठीक है ना? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुशी मनाए कि नहीं। डमरू ने जो बात में बात कही है वो सोचने लायक है। हमारा तो ध्यान भी नहीं गया इस बात की तरफ।
भारती की कमी कहीं उसके बच्चों में आ गई तो। मेरे मन में तो ये डर पहले से था, पर भारती को देखकर कभी ये बात जुबान पर नहीं आई। न जाने बच्चे में किसका अंश भारी पड़ेगा। मुरली का या भारती का। और अगर भारती का अंश भारी पड़ गया तो अगर बच्चा बौना पैदा हुआ तो मुरली और भारती तो दुखी हो जाएंगे ना। हाँ अम्मा। भाजी अगर वो लड़की हो गई तो उसका ब्याह कैसे होगा? मुरली बेचारा तो बिल्कुल वैसे ही परेशान हो जाएगा जैसे भारती के बाबा। अब मुझे बच्चे के बारे में सोच के ही डर लग रहा है। लोगों के मजाक ताने, हम कैसे संभालेंगे उसे? हे भगवान, मुरली जैसा बेटा देखकर मेरे भाग उजले कर दिया। तो मेरे बेटे की किस्मत में ये सब क्यों? सोने जैसा बेटा है मेरा, उसे इतना बड़ा दुख मत देना, मत देना उसे इतना बड़ा दुख। बच्चा बौना पैदा हुआ तो भगवान, आपने हमें जितने दुख दिए हमने सह लिए, पर क्या अब हम अपने पति को वो सुख में ही दे सकते हैं जो हर इंसान को मिलते हैं? मुरली जी जैसे इंसान को हमसे शादी करके बहुत बड़ा समझौता करना पड़ा है। अब कम से कम उन्हें औलाद का सुख तो मिल जाने दीजिए। अब बच्चे के रूप में एक और शर्मिंदगी की मत दीजिए। और क्या करेंगे ना, हॉल में ना मृदंग का बच्चा और मुरली के बच्चे की कुश्ती करवाया करेंगे, लेकिन इसी का बच्चा जीतेगा मुझे पता है। लाइए मैं परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं परोस देती हूँ ना, तू खा ले।
ये ले, नाश्ते के साथ केले जरूर खाना, हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। केले? ना जी ना, अम्मा जी हमको तो केला बिल्कुल पसंद नहीं। राम जी की कसम बड़ा ही सस्ता फल है। हाँ अरे पर ताकत महंगे फलों से कहीं ज्यादा देता है। चुपचाप खा ले। खाओ खाओ। ये ले भारती, तू भी खा ले। और तुम दोनों एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम दोनों को पसंद हो या ना हो, पर बच्चे के लिए अच्छी चीजें खाना बहुत जरूरी है, कह देती हूँ। सच मन ही मन बहुत खुश हूं मैं आज। मेरे दोनों बहुओं के पैर भारी हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान दोनों हाथों से खुशियां बरसा रहे मुझ पर। अब तो बेटी से ज्यादा बहुओं का ख्याल रखने में मन लगा रहता है, ये बात तो पक्की। माँ अरे नाराज क्यों होती है? तेरा भी तो ख्याल रखती हूँ ना। चल खा ले जल्दी से। खा ना। भारती, खा क्यों नहीं रही हो तुम? क्या हुआ भारती, खा ही नहीं रही हो? अरे चलो खाओ ना, पता है बच्चे का फुर्तीला होना बहुत जरूरी होता है। उसके पैदा होते ही तो मैं उसके साथ खेलूंगा। खाओ खाओ ठीक से, चलो खाओ खाओ बढ़िया। ये देखो ऐसा है, चलो खाओ। माँ बाबू जी, वो दरअसल भारती को बाजार से कुछ सामान खरीदना था, तो हम सोच रहे थे कि हम ले जाएं इसे आज अपने साथ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी खुली हवा में घूमना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जाओ, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ठीक है? चले। आते हैं। जल्दी आते हैं। आज तक हमने कभी इस बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि हम भी एक दिन किसी के बाप बनेंगे। उसे अपनी गोद में खिलाएंगे, उसे अपने हाथों से बड़ा करेंगे। लेकिन आज जब ऐसा सोचते हैं तो सच कहें तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ी खुशी इस पूरी दुनिया में नहीं है। जैसे हमारी सारी परेशानियां एकदम से, एक मिनट में एकदम से गायब हो गई हैं। अपने आप को इस वक्त दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान मानते हैं हम। और भारती, जब हमें इतनी खुशी हो रही है तो तुम्हारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा ना। कुदरत भी क्या कमाल चीज है ना भारती, एक जिंदगी दूसरी जिंदगी को जन्म देगी। कभी सोचा इस बारे में? ये खुशी जो शब्द है तुम्हारे लिए बहुत छोटा होगा ना, बस पता नहीं क्यों। ये खबर मिलने के बाद जब पहली बार हम तुमसे मिले थे तब तुम्हारे चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी, एक अलग सुकून था। लेकिन उसके बाद से तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। परेशान नहीं तो वो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है ना, शायद इसकी वजह से थोड़ा दबाव सा है मन पर, बस और कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है भारती, हमने तुम्हें जाना नहीं है, समझे नहीं है तुम्हें।
भारती, हम जानते हैं कि ऐसी कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। प्लीज बता दो हमें, जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर सब खोल के बता दो। सच ही तो कह रहे हैं मुरली जी, ऐसा कुछ नहीं है, वरना हम कह नहीं देते आपसे। हाँ? चलिए, घर भी तो वापस जाना है ना, चलिए। भारती, घर से बाहर निकलना सिर्फ एक बहाना था। हम चाहते थे कि तुम वो सारी बातें हमें खुल के बताओ जो तुम घर पे सबके सामने नहीं बता सकते। इसीलिए कह रहे हैं भारती, प्लीज बता दो क्या बात है। और याद करो, जब हमने तुम्हें डॉक्टर वाली बात नहीं बताई थी तो तुम्हें कितना बुरा लगा था। तो अभी तुम खुद वैसा क्यों कर रही हो? मुरली जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको जिंदगी की हर खुशी पाने का हक है, लेकिन फिर भी आपको वो कुछ नहीं मिला जो हर एक इंसान का हक होता है। ना एक सही पत्नी मिल सकी और ना ही शायद हम आपको एक नॉर्मल बच्चे का पिता कहलाने का हक दे पाएंगे। मुरली जी, अगर हमारी कमी हमारे बच्चे में भी आ गई तो और वो भी हम जैसे बोना पैदा हुआ तो